बरेली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लोन पर लिए गए ट्रकों को कम दामों में खरीदकर उनका बीमा करा के ट्रकों को चोरी होने का मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराते थे। फिर बीमा कंपनी से बीमा क्लेम लेकर उसी ट्रक के आरटीओ ऑफिस में फर्जी पेपर तैयार कर नए नंबर के साथ बेच दिया करते थे। आपको बता दें, पुलिस की गिरफ्त में आए गैंग के पिछले 2 सालों में 52 ट्रक चोरी होने के मुकदमे कोर्ट के आदेश पर बरेली जिले में अलग अलग थानों में दर्ज करा चुका है और लगभग 6 करोड़ रुपए का बीमा कंपनियों को चूना लगा चुका है। आपको बता दें, बरेली के कैंट थाने की पुलिस को सूचना मिली कि एक गैंग लोन पर लिए गए ट्रकों को कम दामों पर खरीदकर उनके चोरी होने का मुकदमा कोर्ट के द्वारा दर्ज कराते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेकर लाखों रुपए का चूना लगाते हैं। जिस ट्रक की चोरी होने की बात कहकर मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसके आरटीओ ऑफिस में नई पेपर तैयार करके भेज दिया करते हैं। इसके बाद कैंट थाने की पुलिस की टीम ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि सागर भूरा मास्टर, आरिफ, सोहेल, सौबुद्दीन और इसाक अन्य कुछ साथियों के साथ मिलकर गैंग चलाता है। इसके साथ पुलिस ने 5 को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि ये गैंग के सदस्य पहले ही ऐसे ट्रकों की तलाश करते हैं जो ट्रक लोन पर लिए गए होते हैं, पर उनकी ट्रक मालिक के द्वारा किस्त जमा नहीं की गई होती है। इसके बाद उन ट्रकों को कम दामों में खरीदकर कुछ दिन बाद उनकी चोरी होने का मुकदमा कोर्ट के आदेश पर थाने में दर्ज कराते हैं और फिर इंश्योरेंस क्लेम लेकर उस पैसे को आपस में बांट लेते हैं और इसके बाद जिस ट्रक के चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराकर इंश्योरेंस क्लेम ले चुके होते हैं, उस ट्रक के आरटीओ ऑफिस से फर्जी फाइल बनवाकर नए नंबर प्लेट, चेसिस नंबर और इंजन नंबर तैयार कर ट्रक को ऊंचे दामों में बेच देते हैं। 2 साल में लगभग 6 करोड़ का लगा चुके हैं फाइनेंस कंपनियों को चूना। अभी तक की जानकारी में पता चला कि इस गैंग के द्वारा बरेली जिले में पिछले 2 सालों में अलग अलग स्थान पर कोर्ट के आदेश पर 52 ट्रक चोरी के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। पुलिस ने गैंग का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पर आरटीओ ऑफिस और इंश्योरेंस के कर्मचारियों की भूमिका की जांच में पुलिस जुटी हुई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा जो संगठित अपराध है उसके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत आज थाना कैंट की पुलिस और जनपद की एसओजी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक शातिर गैंग में से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का जो क्राइम करने का तरीका था और जो इनके द्वारा क्राइम किया जाता था उसका विवरण मैं दे देता हूं। ये पहले ट्रक चोरी किया करते थे और उसके उपरांत इन्होंने अपने क्राइम को मॉडिफाई किया। फिर ये ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने लग गए जिनके ट्रक लोन पर होते थे, फाइनेंस पर होते थे और ऐसे लोगों से बात करके ये उस ट्रक को चोरी दिखा देते थे और उनसे फिर वो ट्रक खरीद लेते थे। उसके उपरांत मुकदमा ये 156(3) के तहत माननीय न्यायालय के ऑर्डर से ये दर्ज कराते थे। मुकदमा दर्ज होने के उपरांत उसी ट्रक पे ये इंश्योरेंस कंपनी से फर्जी तरीके से क्लेम ले लेते थे। इसके उपरांत उस ट्रक का जिसका इन्होंने मुकदमा लिखवाया चोरी का, जिसपे इन्होंने फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम भी ले लिया, फिर ये आरटीओ के माध्यम से उसके कागज तैयार करते थे जो कि पूरी तरह कूट रचित होते थे और इन कागज को तैयार करके ये वही कागज के अनुरूप ट्रक के जो नंबर प्लेट है उसको चेंज करते थे और जो चेसिस नंबर है उसको भी चेंज करते थे। इस प्रकार से ये पूरा एक नया ट्रक नए नंबर्स के साथ में ये तैयार करते थे और उस ट्रक को ये मार्केट में बेच देते थे। तो इस तरीके से ये दोहरा फायदा उठाते थे। पहला जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको चूना लगा के और दूसरा कूट रचना करके कागजात तैयार करके फाइल तैयार करके उस ट्रक को ये मार्केट में बेच के ये दूसरी तरफ से ये फायदा करते थे अपना। इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम इस प्रकार हैं: शाकिर उर्फ भूरा मास्टर, आरिफ पुत्र शबीर, सोहेल पुत्र इरफान, सैफुद्दीन पुत्र अनीसुद्दीन और इशाक अली। इन लोगों ने हमने जैसा एनालाइज किया पिछले 2 साल का डेटा, लगभग 50 से 55 ऐसे मुकदमे इन्होंने 156(3) के माध्यम से अलग अलग थानों में लिखवाए हुए हैं ट्रक चोरी के। इन सभी मुकदमों को हम एनालाइज कर रहे हैं और जो कि अभी तक हमने एस्टिमेट किया है, ये डेटा आया है कि लगभग 6 करोड़ का इन्होंने चूना इंश्योरेंस कंपनीज को लगाया है। इस प्रकरण में जितने भी और लोग हैं उनके विरुद्ध हम लगातार दबिश देंगे और जो विवेचना में जो और लोग आएंगे उनके विरुद्ध भी कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।